दोस्तों नमस्कार। कल 10 तारीख हो जाएगी, यानी आज 9 है तो जाहिर सी बात कल 10 जून होगी। और कल का दिन बैंक पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है। उसकी वजह भाई साहब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ा ख्रस्टक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो आपके उद्देश्यों की, आपके सात्विक उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक हो अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, तो अगर वो ख्रस्टक हट जाए और पहले से पता हो कि हट सकता है फला तारीख को यानी कि कल, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दिन है। मैं सीधे अपनी बात बता दूं, कल जो है बेंगलुरु में AIBEA का वो सेशन जो पिछली बार जूतम पझार की वजह से ख़त्म हो गया था, विधेल्ड हो गया था, रुक गया था, टल गया था, उसका अंतिम रूप कल दिया जाएगा भाई साहब। यानी कि बेंगलुरु में एक बड़ा सा बढ़िया सा हाल है, खूबसूरत सा, उसमें जो है कल चुनाव होना है AIBEA का, जिसमें जो स्थापित लोग हैं, जो MC सिंगला साहब के सुप्रीम कोर्ट में केस आने से काफ़ी पहले से जो जनरल सेक्रेटरी वहाँ बने हुए हैं AIBEA के, रिटायर होने के बाद वो भी महाशय चुनाव में है, यानी कि CH वेंकटचलम महोदय। तो उनका भविष्य कल तय होगा। और हम लोगों का इसलिए तय हम इसको मानते हैं भाई साहब, हमारा आपका, कि जब कभी भी UFBU बैठता है IBA के सामने, तो जो 9 घटक बैठते हैं उनमें औपचारिक रूप से तो नहीं, सभी लोग अपनी अपनी बात कहते हैं लिखा पढ़ी में, लेकिन सबसे ज़्यादा ये उसको लीड करते हैं ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कोई माने चाहे न माने, क्योंकि इनकी एक बड़ी यूनियन है एम्प्लॉइज़ की, और ये वर्किंग यूनियन के नेता हैं, खुद रिटायर है एक ज़माने से, इसके बावजूद रिटायरीज़ की कभी कोई बात ना कहते, ना किसी को बोलने देते हैं आसानी से, मतलब नहीं बोलने देते हैं, ऐसा कहीं लिखा पढ़ी में नहीं, लेकिन ये सब दुनिया जानती है इसको। तो ऐसा व्यक्ति कल अगर चुनाव में से बाहर हो जाता है तो एक बेहतर होगा रिटायरीज़ के लिए भी, क्योंकि ये वही है भाई साहब, ये वही CH वेंकटचलम साहब हैं। ये पेंशन अपडेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आसमान से आएगा, पेड़ से टूटेगा, आम के पेड़ से टूट लेंगे, मतलब इस तरीके की भाषा बोलने वाला व्यक्ति। उधर वाले नहीं ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर नियमों में है तो कार्पस से कोई मतलब नहीं, तो आपको देना है। और यहाँ कार्पस ही इतना ज़्यादा है कि कहीं किसी से कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ये उधर से बोलते थे। मतलब कल का इलेक्शन आप ऐसे मानिए, हालांकि हम अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसे है जैसे उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए वेस्ट बंगाल का चुनाव, या उत्तर प्रदेश में रहने वालों के लिए या हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए पाकिस्तान का या बांग्लादेश का चुनाव, जहाँ से हम लोग बिना बात के प्रभावित होते हैं। नहीं, मैं किसी की तरफदारी या खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीधी सीधी बात है, जो बैंक पेंशनर्स के जरा भी खिलाफ बोलता है उस व्यक्ति की सराहना तो मैं नहीं कर सकता कम से कम। अच्छा, उसका अगर आप उस होल्डिंग वगैरह सब देखें, 9 बजे शार्प मेन गेट से एंट्री है भाई साहब। इतनी अगर शार्प वार्प अगर इस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, इतना सजग रहते हैं, तो भैया अभी तक 5 डेज को नहीं करा पाए। 5 डेज 2023 से नहीं करा पाया भाई साहब, 26 हो गया। करा तो पिछले उससे नहीं पाए, पिछले सेटलमेंट से। पिछले सेटलमेंट में इससे पहले वाला जब हुआ था 11वां, उसी समय ये सब डिमांड थी, होना है। जब ये कुल मिलाकर के, मैं उस समय से बात कर रहा हूँ भाई साहब, कि जब ये और पहले की बात है, उस समय से 4 सैटरडे मांगे जा रहे थे, तब 2 सैटरडे दे करके छुट्टी दे दी थी। किसी का कोई नुकसान नहीं था, अपने आवर्स वर्किंग वाले लोग सेक्रीफाइस कर रहे थे, वो आज भी कह रहे हैं। इस व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ। आप रिटायरीज़ हैं, इस उम्र में आपको रिटायरीज़ की बात करनी चाहिए, उनको लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए, सेकंड लाइन आगे बढ़े, वो लोग युवाओं के बारे में देखें, वर्किंग एसोसिएशन के बारे में देखें, लेकिन नहीं, आप हटना नहीं चाहते, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरीके से आप हैं। बिल्कुल आप हटेंगे नहीं और काम भी नहीं करेंगे, ना करेंगे ना करने देंगे भाई साहब। तो कल का दिन मैं ये मान सकता हूँ। देखिए, MC सिंगला साहब का केस सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं।
MC सिंगला साहब के केस को लेकर इस व्यक्ति का कोई सपोर्ट कभी नहीं रहा, CH वेंकटचलम महोदय का, ना मॉरल सपोर्ट तक नहीं रहा था। बाकी जाने दीजिए भाई साहब, सिंगला साहब तो भगवान क्या चले गए, कोई सपोर्ट नहीं। तो एराइज वाले लोग और बाकी सब लोग अपना पैरवी सब तरीके से कर रहे हैं, तब अपना केस चल रहा है, यहाँ तक लाए हैं, जिसकी वजह से पेंशन अपडेशन होने के कगार पर है। 22 जुलाई डेट लगी है, इसके पहले भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है। अरे मतलब एक संभावनाएं बनती है कि इससे एक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। गवर्नमेंट भी जानती है कि साहब सबका कर दिया, RBI का कर दिया, नाबार्ड का कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का करते ही रहते हैं, सिडबी तक का कर दिया है, इनका नहीं करेंगे जिनको इसमें चौनी नहीं लगानी। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता तो पैसा कहाँ से आता है? आपके टैक्स से, हमारे टैक्स से, सबके टैक्स से, बैंक पेंशनर्स के भी टैक्स से, वर्किंग वाले बैंक के जो स्टाफ है उनके टैक्स से, सभी कर्मचारियों के, टीचर्स के टैक्स से। हमारे वाले में क्या है, एक नया पैसा किसी को नहीं देना बैंक पेंशनर्स के मामले में। उसमें यह व्यक्ति इतना खस्तक रोड़ा बना हुआ है। कुल मिलाकर के मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि सोच समझकर अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कल वोट करें। जो भी AIBEA के डेलीगेट्स हैं उनसे मेरा ये निवेदन है। अब वहाँ तो तमाम प्रतिस्पर्धा है, मुझे कोई कैंडिडेट की पैरवी नहीं करनी कि मैं बताऊँ कि वो एक PNB वाले भी चुनाव में खड़े होना चाहते हैं या ये जो खड़े हैं, जो भी हम किसी की बात पैरवी नहीं करते। जो हैं गुणदोष के आधार पर लोग चुनेंगे। लेकिन ये ज़रूर देख लें कि ये इस व्यक्ति का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है। ये अलग बात है कि बैंक पेंशनर्स के मामले में भी AIBEA का रोल बहुत अच्छा रहा कभी, जब तारकेश्वर चक्रवर्ती वगैरह रहा करते थे। वो ज़माना दूसरा था। पेंशन दिलाने में भी उनका काफ़ी योगदान था, उनका और AIBOA का। लेकिन उसके बाद जो स्थिति हुई भाई साहब, उसमें तो ये निगेटिव रोल पूरा इस व्यक्ति का है। आज तक मैं केवल यही बताना चाहता था अपने पेंशनर्स भाइयों को कि आप देख लीजिए कि इस व्यक्ति के जाने से फ़ायदा ये होगा, इनके हट जाने से फ़ायदा इसमें ये होगा कि जब ये लोग निगोशिएशन के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी इस बात की गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि पेंशन अपडेशन इसके तुरंत ही अभी कर देंगे। MC सिंगला का अगर केस का फाइनल हो जाएगा हम लोगों पक्ष में, तब तो उनको करना ही पड़ेगा। और केस अभी कितना खिंचाएगा गारंटीज नहीं कह सकते। लगा तो बिल्कुल किनारे है, बिल्कुल किनारे लगा है, लेकिन कोर्ट से गलत फैसला तो होने की कोई उम्मीदें नहीं है। लेकिन जब कभी भी टेबल पर बैठे, IBA के साथ, DFS के साथ जब टेबल पर बैठे, हमारी पैरवी करने वाला हमको चाहिए। ये आदमी खस्तक है, ये आदमी न करता है पैरवी रिटायरीज की और जो न किसी को करने देता है। इनकी वजह से ही सब अभी तक नहीं हुआ, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है। AIBE ने बहुत अच्छा रोल किया था कभी पुराने ज़माने में, वो अलग बात है। तो उसको तो देख करके ऐसा लगता है तारकेश्वर चक्रवर्ती वगैरह जो अब दुनिया में नहीं है। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, उनकी 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जैसे तारकेश्वर चक्रवर्ती जी को गांधी जी मान लीजिए, उस हिसाब से। उसके बाद ये पौधा आई इनकी, तो उन्होंने कहा था कि बापू बड़े भले मानस थे, आज़ादी की फसल उगाई और मर गए। ये मैं AIBEA के लिए कह रहा हूँ, उन्होंने पेंशन दिलवाई और बाकी लोग चले गए। कि बापू बड़े भले मानस थे, आज़ादी की फसल उगाई और मर गए, फिर उन्हीं के द्वारा पाले हुए जानवर खेतों में घुसे और सारी फसल चर गए। अब आप समझ लीजिए मैंने क्या कहा। ये प्रोफेसर विद्यासागर वर्मा की ये रचना है। हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे एक महाविद्यालय में, अब तो नहीं है, वो भी स्वर्गीय है। कुल मिलाकर के ये है कि कल का दिन ये तय करेगा कि जो बैंक का एसोसिएशंस हैं ये मजबूत होंगी, वर्किंग वाली भी और पेंशनर्स भी। पेंशनर्स के भी रास्ते में ये रोड़ा हैं भाई साहब, और वर्किंग वाली यूनियन भी स्ट्रांग हो जाएंगी अगर ये व्यक्ति नहीं रहेगा तो। अभी तक का यही अपडेट था। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। बैंक पेंशन अपडेशन बिल्कुल किनारे पर है, नज़दीक है, 100% है, कोई रोक नहीं सकता। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।